भी बहुत ठीक ठाक ही था उस समय। और क्योंकि वो हिप्पियों का जमाना था, सब लोग पीछे बैकपैक लेकर या हाथ लेकर जो घूमा करते थे, तो मैं आया था सबको तो धर्मशाला के ब्लाज में एक सीधा मंदिर में चला गया। मंदिर में शाम का वक्त था, पूजा वगैरह चल रही थी, तो जैसे मैं घुसा, अयोध्या धाम का किस्सा है, ये यहाँ का नहीं। जैसे मैं घुसा तो जो पंडितों की पुजारी की नजर मुझ पर पड़ गई। उनका अरे मलेच्छा क्या हम पवित्र हो गए, अपवित्र हो गए, अपवित्र हो गए। साहब उसमें एक दो पंडों ने आकर के दो चप्पल जड़ लिए और इसको बाहर निकालो। आप ताज्जुब करेंगे, एक दो थप्पड़ खाकर के अब मुझे वहां से जीने से बाहर किया गया। अब हमने सोचा कि यार, तो मैंने अपना परिचय पत्र दिया, क्योंकि उसने साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए लिख रहा था। अब मैंने जैसे अपना परिचय पत्र दिया, अरे हमसे पाप हो गया। अब देखिए, पापी के मोक्ष यात्रा पंडितों से फिरने के बाद अब पंडित कह रहे हैं हमसे पाप हो गया। अरे पंडित जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो हमसे पाप हो गया। अरे चलिए ऊपर चलिए और मैं माफी दीजिए, प्रसाद पाइए। और वो जबरदस्ती ऊपर ले गए, और जो भी प्रसाद था, बड़ा लजीज प्रसाद था। 1972, और मकसद था कि मैं हिंदुस्तान की जितने तीर्थ स्थान हैं उन पर लिखूं, और लिखा, और उसको एक नाम दिया, एक पापी की मोक्ष यात्रा। आपको नहीं, उसका पहला अनुभव। और क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि किस बाबरी मस्जिद के दौरान मीडिया का क्या रुख रहा, उसका बड़ा विश्लेषण किया, क्योंकि मैंने तो उसको पूरा देखा अखबारों को, तो इसलिए मैं इनको फिर से बधाई दे रहा हूँ। और ये शायद मैं 2-3 बार यहाँ बुलाया गया, और जब शीतला जी थे तो उन्होंने, शायद पिछली बार मैं 10-12 साल पहले आया था, उसमें इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा ये और मैं थे। विषय यही था कि तीनों बच्चों ने इंटरकास्ट मैरिज किया। हम सेवा अभी बाकी है, और बाद में करेंगे क्लास स्ट्रगल, तो उसको भी तोड़ेंगे। अब ऐसा क्योंकि अभी कहा ही गया है कि भाई विचारधारा का मामला है, उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। खैर, तो दोस्तों, आज सहयोग से 3 सहयोग एक साथ मिल रहे हैं। पहला सहयोग यह है कि 1825-26 में हिंदी का सबसे पहला अखबार उदंत मार्तंड निकला था। अब उसको 200 साल पूरे होने वाले। पहला सहयोग ये है। दूसरा सहयोग यह है कि 1925 में बाबू विष्णुराव पढ़ारकर ने कलकत्ता की ऐसी संगोष्ठी में चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में बड़े ग्लॉसी पेपर पर अखबार निकलेंगे, विज्ञापनों से भरा होगा, लेकिन आत्मा नहीं होगी, जमीर नहीं होगा। उस समय प्रेस थी, मीडिया नहीं। और तीसरा सहयोग यह है कि आज हम 75 साल, संविधान के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी अब मैं अपनी बात, अभी हिटलर की भी चर्चा हुई। हिटलर के जो सूचना अधिकारी गोबल्स थे,
उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही दोस्तों, और वो ही बात कही थी हिटलर से उसने कि सर मुझे प्रेस का कब्जा दे दीजिए, फिर देखिए कि मैं जनता को सुअरों के झुंड में बदल दूंगा। ये बात कब की है? 1935। और आज हम 2025 में हैं। हम आप सोचिए, उस समय गोबल्स कहता है कि मैं जनता को, अगर मीडिया मेरे हाथ में होगा, प्रेस मेरे हाथ में होगी, तो मैं जनता को सुअरों के झुंड में, ये शब्द है उनके, बदल डालूंगा। इसका मतलब कि चेतना का जो जनता में जो चेतना है वो समाज का जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, समाज को, राज्य को और कैपिटल को, तीनों को समझने का, या उसकी चरित्र को, या ये कहें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की जो चेतना होनी चाहिए नागरिक में, वो सबको मैं समाज को दूंगा। इसकी शुरुआत वहां से हुई। और हर, तो आज जब हम इस पर आते हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि हमारे दोनों साथियों ने बहुत जोश के साथ इतना कुछ बोल दिया कि मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र, संविधान और मीडिया तीनों परस्पर पूरक हैं, और खासतौर से जहां लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य हो, वह तीनों पर एक साथ चलते हैं। जैसा कि तो जैन ने कहा कि अगर मीडिया के अभाव में, मीडिया नहीं होगा तो न लोकतंत्र का कोई वजूद है, न लोकतांत्रिक राष्ट्र का कोई वजूद है। 200 साल पहले ये शब्द इन्वेंट किया गया था कि प्रेस पालिका चौथा स्तंभ क्यों है? क्योंकि जो कार्यपालिका और न्यायिका जो अपने जनता के बारे में जो फैसला लेंगे, वो जनता तक कैसे पहुंचे? उसके लिए कोई माध्यम होना चाहिए। ये ठीक उस समय का है कि जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, और हमारे यहाँ तो उपनिवेशवाद था पूरी तरह से आना। और मुझे इसका नीति अनुभव हुआ है, क्योंकि मैंने बनवा मजदूरी के सर्वेक्षण के दौरान, चाहे वो बिहार से पूर्णिया हो और कर्नाटक का उसका उस जमाने तक इतना सर्वे किया है हिंदुस्तान के एग्री रिलेशन का, कि कृषि संबंध वही सामंती संतान है, तो यहाँ पर तोड़ने की सबसे बड़ी जरूरत थी। यानी अगर फ्यूडल रिलेशनशिप पर सबसे बड़ा अगर हमला पहली बार हुआ मेरी नजर में, तो 25 प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण थे जो इंदिरा गांधी ने अंत में डाल दी। वो था एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेज लेबर, और दूसरा ये ऋण मुक्ति। इससे सीधा जो ग्रामीण भारत की जो सामंती सरकार, सामंती शक्तियां थी, जो स्ट्रक्चरल फोर्स थी, उस पर आघात लगा। आप नहीं सोच ही नहीं सकते कि बंधुआ मजदूर की समस्या उस जमाने में क्या थी। तो मैंने देखा हिंदुस्तान में जो पहला बॉन्डेज लेबर सर्वे हुआ